आपके भगवान की, भैरवनाथ की मंदिर का दर्शन होंगे, मूर्ति के दर्शन होंगे, महाराज जी के वचन प्रवचन सुनने को मिलेंगे। तो इससे आपका मन शांत होगा और इन समस्याओं से दूर होने में आपको मुक्ति मिलेगी। मुझे एक मैसेज आ रहा है कि कितने दिन तक हमें आना पड़ेगा? महीने में एक ही बार आना होता है, महीने में एक ही बार आना होता है, और पॉजिटिव होते ही एक बार और आशीर्वाद लेने आना होता है। उसके बाद ऐसा यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चा लेके आओ और 2.5-3 महीने का बच्चे को आशीर्वाद दिलाओ, बीच में आने की कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव, आपके चरणों में एक बार फिर से जी, और मैं एक बार फिर से अपने मोबाइल नंबर और एड्रेस बता देता हूँ। बाहर से आने वाले लोगों के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर है, और अजमेर से अगर आ रहे हो तो बस में बैठिए कोटा वाली में और सावर उतर जाइए, और कोटा से आ रहे हो तो अजमेर वाली बस में बैठिए और सावर उतर जाइए। सावर से 10-12 किलोमीटर है, मेहरू खुर्द गांव है, फेरू धाम मंदिर है, लाल धागे वाले बाबा जी के नाम से कोई भी बता देंगे। और आपको हमारी यहाँ की जो दोनों मोबाइल नंबर से लोकेशन जा रही है उसके अनुसार ही आना है। हो सकता है आपके साथ कुछ लोग फ्रॉड कर लें, कुछ आपके साथ झूठ बोल के इधर उधर कोई कमेंट करके या कैसे भी करके आपको भ्रमित कर दे, रास्ता भटका दे, क्योंकि कोई कह नहीं सकता कौन लोग कैसे हैं। तो आप यहाँ से जो इस नंबर से लोकेशन जा रही है उसके अकॉर्डिंग आए और मेरू खुर्द गाँव में आए, फेरू धाम मंदिर पे आए और यहीं पे आए और कहीं भी नहीं जाना है, ये ध्यान रखें। आपका वीडियो नहीं आ रहे थे, बहुत टेंशन हो गया था, अब लाइव देख कर हाँ, अब एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं कि पहले हमारा बालाजी ब्लॉग चैनल के ऊपर जो हमारे वीडियोज़ आ रहे थे वो हमारी सेवा देने में असमर्थ हो गए हैं। तो अब हमारा जो नया चैनल जो हमने जारी किया है वो भक्ति रस नाम का चैनल है, और उस पर हमारी दवा के बारे में और सारी जानकारियाँ जो भी है मिलती रहेगी, और लगातार इससे जुड़े और इस पे सारी जानकारियाँ लेते रहे। दवा वाले को हम बता ही रहे हैं कि जिनको भी दवा चल रही है वो दवा के बारे में हमने बता दिए हैं कि आप दवा को कैसे लें, और खाने पीने के बारे में भी पूछते रहते हैं बहुत सारे लोग। तो 2 घंटे बाद ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ भी खा ले तो कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या है कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, राजस और तामसिक। तो आपको सात्विक भोजन करने हैं। तामसिक भोजन में नॉन वेज वगैरह आते हैं, जो चाय भी हम बंद कराते हैं, नॉन वेज बंद कराते हैं। और राजस भोजन में वे चीज़ें आती है जो आपको खाने से आपका पेट में परेशानी हो सकती है, जैसे मिठाई ज़्यादा खा ली, जैसे जिम ने भोजन करने कहीं लड्डू बाटी का भोग लग रहा है वहाँ चल गए, वो ज़्यादा खा लिए, या कहीं कोई भी चीज़ जो ज़्यादा मात्रा में खाना। और सात्विक भोजन में आती है हरी सब्जियाँ, नॉर्मल हरी सब्जी, साधारण रोटी, साधारण भोजन, बाजार का कुछ ना खाएं। तो सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि रिजल्ट ज़्यादा आए, अपन को रिजल्ट आने में ज़्यादा संभावना रहेगी। और ये तीनों चीज़ें, 2 चीज़ें हटा के सात्विक भोजन की तरफ जाएंगे तो निश्चित मानिए आपको रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। रामायण के समय में राम जी के समय में वो एक बताते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। देहिक एक तो शरीर का दुख, देह का दुख, देह का मतलब शरीर में रोग जो माताओं बहनों को हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, कई समय से इलाज करा रहे हैं, ये शरीर का रोग है। दैविक रोग होता है जिसको बुरे बुरे सपने आते हैं, उसको डर सा बना रहता है, मेरे किसी ने कुछ कर रखा है, मेरे को कोई लगा हुआ है, मेरे घर में किसी ने कुछ डाल दिया है, अब मैं ठीक नहीं होंगी, मेरे को डराता है कोई, ये दैविक होता है। और एक होता है भौतिक। भौतिक ये होता है कि आपका बच्चा अचानक एक्सीडेंट हो गया, या आपके घर में कोई अचानक कोई गिर गया ऊपर से, या कोई घटना हो जाती है। तो ये 3 ताप होते हैं, दैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों ताप भगवान के आशीर्वाद से, भैरवधाम मंदिर के आशीर्वाद से और हमारे गुरुदेव की कृपा से तीनों ठीक हो जाते हैं। पहला अगर दैहिक ताप ठीक हो गया तो निश्चित बच्चा लगेगा। उसके बाद दैविक ताप होता है, आपका बच्चा खराब कर सकता है, वो लग भी गया तो वो भी ठीक हो जाएगा। और भौतिक कि आप पे अचानक कोई आप आपदा आ जाए, जैसे रास्ते में आ रहे एक्सीडेंट हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो, ऐसी अप्राकृतिक घटना होती है। ये तीनों घटनाएं जब हम भगवान की शरण में होते हैं पूरे मन से तो ये दूर हो जाती है, नहीं रहती है। और जब ये दूर हो जाएगी तो फिर बच्चा कैसे नहीं लगेगा, निश्चित लगेगा। तो भोजन भी सात्विक करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमारा लाइव लगातार देखते रहें, और हम आपको सेवा में शनिवार रविवार को यहीं मौजूद रहते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो,
सैटरडे और संडे को हमारा दरबार चलता है। सुबह 8 बजे से आरती शुरू होती है और रात को 9-10 बजे तक, जब तक सारे लोग फ्री नहीं होते, सारे जोड़े, तब तक दरबार चलता रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम। तो लाइव देख रहे हैं वो भी बोल रहे हैं हमको भी आशीर्वाद दीजिए। जी बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। आप घर बैठ के ही संकल्प करना, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे, एक बार दरबार में आना और रिजल्ट आते ही ज़रूर आना। भूल मत जाना भगवान भैरवनाथ के दरबार को, कि जिसको भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको एक बार हाजिरी ज़रूर लगानी। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है।